मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा के कुछ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लोगों के साथ। बता दें कि इस संगठन द्वारा जो है महानगर पालिका में एक कंप्लेन, एक शिकायत दी गई थी, जिसमें ये था कि जितनी भी जो बिल्डिंगें हैं जो महानगर पालिका द्वारा तोड़ी जा रही है, उनमें जो रहवासी है उनको महाड़ा में या कहीं भी अन्य जगहों पर घर दिया जाए। और जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं या बन चुकी हैं वो किन ऑफिसरों के पीरियड में बनी है, उन ऑफिसरों उन अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी जांच कराई जाए। फिलहाल हमारे साथ ह्यूमन राइट्स के जो महाराष्ट्र राज्य के सचिव हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और ह्यूमन राइट्स के जो और आला पदाधिकारी हैं हम उनसे भी बात करते हैं। उनका क्या कहना है, महानगर पालिका द्वारा किस तरह उनको आश्वासन दिया गया है, देखते हैं। शादाब भाई, क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले आपने महानगर पालिका में एक शिकायत दर्ज की थी, जो यहाँ की अवैध बांधकाम, अवैध इमारतें हैं जो तोड़ी जा रही हैं और जो बन चुकी हैं, उनको लेकर के किस तरह का महानगर पालिका द्वारा आश्वासन दिया गया आपको? ये हमारे अध्यक्ष महोदय, थाना जिला अध्यक्ष महोदय कासिफ फारूकी जी, इन्होंने 17 तारीख को 17/2/2025 को म्यूनसिपाल्टी में टीएमसी में लेटर दिया था कि मुमरा के कलवा, मुमरा, दीवा, ये तीनों प्रभाग समिति में अवैध निर्माण हो रहा है अनाज के उत्पाद का, जी, जिस पर अंकुश लगाया जाए। अगर अंकुश नहीं लगता है तो हम 24 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठेंगे, ठीक है। तो महानगर पालिका इसको देखते हुए लेटर हमको जारी की कि आप भूख हड़ताल पर मत बैठो, आपकी मांगें पूरी की जा रही है और कार्रवाई हो रही है। दूसरी हमारी मांगे थी कि जो कोर्ट द्वारा ऑर्डर आए हुए हैं बिल्डिंगों को डोमिनेट करने के लिए, 52 बिल्डिंगों को, तो उसको कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और साथ बिल्डिंग में रहवासियों को अनाधिकृत है हम मान रहे हैं उसको, लेकिन भोली भाली जनता को गुमराह कर कर अवैध माफिया लोग फ्लैट बेचते हैं, वो जनता कहाँ जाएगी? उनको घर पे तोड़े। हम कोर्ट का तहे दिल से सम्मान करते हैं। ये हमारी मांगे थी। अब इस पर शीघ्र जवाब देंगे हमारे थाना जिलाध्यक्ष। काशिफ भाई, आपने जो लेटर दिया था, किस कारणों को लेकर के आपको लेटर देना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम। मैं मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स थाना जिला अध्यक्ष हूँ। तो मुझे मैंने एक अपने शहर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे शहर में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जो हमारे शहर के रहवासी लोग हैं उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो हमने जो है ना थाना महानगर पालिका को एक जवाब मांगा था, लेटर दिया था कि अगर आप लोग इस मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम उसके लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो हमारे लेटर में ये था कि हमको, आप बहुत सारे लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं मुमरा में, लोगों ने अपनी अपनी रोटियां सेक के अपना अपना गर्म करके बैठ गए। तो इसमें जो है ना हमने उनसे ये मांगा था कि हमारे शहर के जो रहवासी लोग हैं उनके साथ धोखा हो रहा है, और जितने भी इलीगल बिल्डर्स हैं और जितने भी अधिकारी आए उन लोगों ने मिल के उनकी मिली भगत से इतनी सारी इलीगल बिल्डिंगें खड़ी हो गई। और आज कल की फ्राइडे को एक मीटिंग हुई है कमिश्नर साहब की, मैंने वो पूरा पढ़ा हूँ, मेरे पास में वो है उसका। तो उसमें उन्होंने 659 बिल्डिंगों को तत्काल डेमोलिश करने का ऑर्डर दिया है। जितनी भी मशीनरी, जो मशीनरी लगेगी सारी मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी और वो सारी बिल्डिंगों को डेमोलिश किया जाएगा। अगर 659 बिल्डिंगें डेमोलिश कर रहे लोग, गिरा रहे बिल्डिंगें, 600 बिल्डिंगें गिरा रहे, तो वो 600 बिल्डिंग के इतने सारे परिवार कहाँ जाएंगे, किस जगह पे जाएंगे? जैसे कि अभी एक एग्जांपल, हमारे दरगाह गली में एक अहमद करके बिल्डिंग बनाया था, उधर से हमने देखा है कि मतलब सारे लोगों को निकाल के घरों से तोड़ दिया गया। और हमारी माँ बहनें जो पर्दे में थी, विदाउट पर्दे, हमारे सैयद अली भाई साहब के ऑफिस पे गए भाग के, उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में बिना बुरखे का नहीं देखा था उनको। उन्होंने खुद अपने पास से बुरखा मंगवा के उनको पहनाया, और ऐसे बाल जैसे लग रहा था कि बच्ची जो है ना भीख मांगती है, बस रोड पे बेचती है, उस टाइप में वो बच्ची की हालत थी। उन्होंने ऐसा सोचा कि मतलब मांगने के लिए आई है। तो बाद में पता चला वो औरत ने बोली नहीं मेरी बेटी है। तो उनको बहुत वो हुआ, मतलब फील हुआ कि ऐसा हमारे मतलब शहर के रहवासियों के साथ में ऐसा हो रहा धोखा। तो ये सारी चीज़ें मैं देखते हुए तो मैंने मांग किया कि जो है ना हमारे जितने भी लोगों के साथ में धोखा हो रहा है, जो इलीगल बिल्डर्स जो फ्रॉड कर रहे हैं, उनके लिए कार्रवाई करो। आज के बाद एक भी ईंट मत रखने दो, इनको तोड़ो बिल्डिंग।
लेकिन जो ले चुके हैं, जो उसमें गए हैं, पैसा दिए हैं, 12 लाख 15 लाख 20 लाख का फ्लैट खरीदे हैं, बेचारे वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जमा करके खरीदे हैं। मुमरा तो भाई स्लम एरिया है, सबको मालूम है, गरीब एरिया है। तो आज उन लोगों का मतलब घर तो चला जाएगा टूटने के बाद में, तो आप लोग उनके लिए क्या करके दे रहे हैं? तो उनसे मैंने मांग किया था, तो उन्होंने हमारी मांगों को पूरा किया। उन्होंने बोला कि आपकी हम जो बात को रखेंगे कमिश्नर साहब के पास में, तो कमिश्नर साहब के पास में उन्होंने रखा और उन्होंने हमको लेटर दिया कि उनको भी हम शिफ्टिंग का देंगे, आश्वासन दिए उन्होंने कि शिफ्टिंग का हम देंगे उनको। और जो लोग मतलब नई नई बिल्डिंगें बनी हैं, जो परेशान है उनको ये जो 52 बिल्डिंगों का जो हाई कोर्ट है तोड़ने के लिए, अगर ये तोड़ दिया जाता है, नहीं जाता है, तो अगला जो आपका विचार है, आप क्या करें? जो उसमें हमारे अध्यक्ष जो इलेक्शन यादव है और दूसरे में सेक्रेटरी शादाब अहमद शेख साहब, तो आज जो टीम है ह्यूमन राइट मीडिया जो है समीर सैयद साहब, तो उनके लिए हम लोग जो कभी नहीं हुआ होगा और इंशाल्लाह उनके लिए हम लोग जो है भरपूर